ही रिजल्ट आते रहेंगे और ये ईवीएम को दोषी ठहराते रहेंगे, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है और चाहे इनका और कोई नेता है। ये सुरजेवाला तो ये सुबह झूठ बोलना शुरू कर देता है, ये पता नहीं क्या कबाब खाता है क्या नहीं खाता राहुल गांधी के साथ बैठ करके, और जब ये भी उसके साथ थाली में बैठ करके कुछ न कुछ खाता है वो झूठ बोलता है। ये भी सारा दिन उसी ढर्रे के ऊपर चल करके झूठ परोसने का काम करता है। मैं सुरजेवाला साहब को कहूँगा कि तू श्वेत पत्र जारी कर, हरियाणा के युवाओं को बता, जिस सरकार के अंदर तू मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसमें युवाओं को नौकरी देने की क्या प्रक्रिया थी, कितने युवाओं को नौकरी दी है ये भी बताने का काम कर, और कैसे नौकरी मिलती थी ये भी बताने का काम कर। कि किसी भी युवा को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अंतिम समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका, वो केजरीवाल के ऊपर कहानी फिट बैठती है। देखिए, ये देश के लोगों का प्यार है। देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से अंत्योदय की भावना से देश के गरीबों को जो मजबूती दी है, देश की महिलाओं को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं में विश्वास बढ़ाया है। ये इसका परिणाम है कि देश का एक चहुमुखी विकास पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की समस्याओं का समाधान किया है। देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसका परिणाम है कि आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को जो बोलते थे कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे ये देश मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार इस देश का प्रधान सेवक बनाने का काम करेगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, और उस विश्वास के ऊपर देश, क्योंकि मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है, और 140 करोड़ लोगों ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी को उस विकसित भारत में, ये भारत विकसित राष्ट्र बने, एक एक अपना मतदान दे करके आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है। और अभी कल जब रिजल्ट आएंगे उसका नतीजा वो आप लोगों के सामने पूरा देश उसके अंदर शामिल होगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा, ये भारत सुरक्षित राष्ट्र बनेगा, ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भाई, उसको लेकर के देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब रिजल्ट आएंगे तो उसके लिए गति से काम करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले दिनों सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, जो आप लोग सोशल आर्थिक आधार पर नंबर देते हैं 5, उसे खारिज कर दिया। तो बर्खास्त करने की मांग की है सरकार को, साथ साथ ये भी कहा है कि आप लोगों ने लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के इन नेताओं को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हर रोज़ झूठ परोसने का काम करते हैं। रणदीप सुरजेवाला साहब को अपनी सरकार, जिसके अंदर वो शामिल था, जिसके अंदर पर्ची भी चलती थी, जिसमें खर्ची भी चलती थी, जिसके अंदर जो नौकरी के पैमाने थे वो सारे तार तार कर दिए जाते थे, युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हो जाता था। और कोर्ट जब ये प्रक्रिया को गलत करते थे तो उनको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता था। परंतु हमारी सरकार ने बड़ी ईमानदारी से युवाओं के साथ आज भी खड़ी है। एक गरीब व्यक्ति जिसकी सुनवाई कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होती थी, गरीब व्यक्ति को तो ये लोग वोट के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका वोट ले लेते थे, परंतु जब कहीं नौकरी की बात आती थी तो उसको घर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। उनके शरीर से रणदीप सुरजेवाला को भी और इनके नेताओं को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, अगर ये मंत्री थे उस सरकार के अंदर, बदबू आती थी, वो नज़दीक नहीं लगते थे, तो वोट तो ले लेते थे, वोट लेकर के उन लोगों का शोषण करते थे। पहली बार है कि मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस गरीब व्यक्ति को, कि वो भी हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर आ सके, उसको आर्थिक आधार के ऊपर 5 नंबर देने का काम वो हमारी सरकार ने किया था। और उसकी प्रशंसा
प्रथम बैच ने की थी, जो हाई कोर्ट का सिंगल बैच था, उस बैच ने इस जो सिस्टम लागू किया था इसकी प्रशंसा की थी। डबल बैच ने उसको खारिज किया है। परंतु गरीब व्यक्ति को, क्योंकि ये सरकार ये गरीबों के हित ऐसी सरकार है, मैं सभी उन युवाओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी युवा को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अंतिम समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। किसी भी गरीब व्यक्ति के अधिकार दबे नहीं, ये हमारी सरकार नौकरी चली जाएगी? किसी की कोई नौकरी नहीं जाएगी। जो रोक लगाई है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका आदेश नहीं देता, उन्हीं बच्चों को ही रोका जाएगा। बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी और किसी भी बच्चे को जो सिलेक्शन हुआ है उन सब की सिलेक्शन होगी। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ही हम पूरा विश्वास है कि इस सारी प्रक्रिया को देखेगा, क्योंकि गरीब के हित के अंदर ये कदम उठाया गया था और ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर उठाया गया। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के लाखों युवाओं को रोज़गार मिला है। ये सुरजेवाला तो ये सुबह झूठ बोलना शुरू कर देता है, ये पता नहीं क्या कबाब खाता है क्या नहीं खाता राहुल गांधी के साथ बैठ करके, और जब ये भी उसके साथ थाली में बैठ करके कुछ ना कुछ खाता है वो झूठ बोलता है। ये भी सारा दिन उसी ढर्रे के ऊपर चल करके झूठ परोसने का काम करता है। मैं सुरजेवाला साहब को कहूँगा कि तू श्वेत पत्र जारी कर, हरियाणा के युवाओं को बता, जिस सरकार के अंदर तू मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसमें युवाओं को नौकरी देने की क्या प्रक्रिया थी, कितने युवाओं को नौकरी दी है, ये भी बताने का काम कर। और कैसे नौकरी मिलती थी ये भी बताने का काम कर, किस आधार के ऊपर मिलती थी ये भी बताने का काम कर। तो प्रदेश के युवाओं को गुमराह मत कर। और कितनी नौकरियां दी, 9.5 वर्षों के अंदर हमने कांग्रेस से ज़्यादा नौकरी देने का बिना पर्ची बिना खर्ची के काम किया है। गरीब के साथ आज भी हमारी सरकार मजबूती से खड़ी है। गरीब को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज गरीब का बेटा अगर अपना टेस्ट क्लियर करता है, सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। एक नाम रणदीप सुरजेवाला बताए, 10 वर्ष तक पीछे सरकार रही है कि एक गरीब व्यक्ति को बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्होंने नौकरी दी, एक नाम बताए। मैं आज उसको चैलेंज करता हूँ। त्रिलोचन सिंह ने पत्र लिखा है पुलिस अधीक्षक को, क्योंकि वो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, DAV सीनियर सेकेंडरी में काउंटिंग होनी है, कि वहाँ पर कुछ गुंडा तत्व लोग, शरारती तत्व लोग हंगामा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से काउंटिंग आपके फेवर में हो सकती है। आशंका जताइए इस बात की। नहीं, देखिए, वो इस प्रकार की आशंका अगर उसको लगी है ठीक है, और पुलिस प्रशासन का ये दायित्व है कि ना तो मैं इस बात से श्योर करता हूँ किसी प्रकार का कोई गुंडा तत्व वहाँ पर किसी प्रकार का हुड़दंग ऐसा कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा, उनको आशंका लगी तो SP साहब को उन्होंने एप्लीकेशन दी है और वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हों, उसके लिए हम भी SP साहब को कहेंगे ताकि इस प्रकार का कोई समस्या या दिक्कत ना हो अगर उसको लग रहा है। क्योंकि ये सरकार ये ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम करने वाली सरकार है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ, रोना धोना अब EVM का होगा। ये लोग EVM को मेरे ख्याल से जो ही रिजल्ट आते रहेंगे और ये EVM को दोषी ठहराते रहेंगे, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है और चाहे इनका और कोई नेता है, वो सारे के सारे EVM के ऊपर अपना गुस्सा निकालने। केजरीवाल कहते हैं बूथ पर अलर्ट रहिए, वहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, हर बूथ पर कार्यकर्ता अलर्ट रहे काउंटिंग के वक्त। अच्छा है, अलर्ट रहना चाहिए, अच्छा है, सभी अलर्ट रहेंगे तो ठीक है। वहाँ किसी प्रकार की इनके मन में जो एक कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो केजरीवाल के ऊपर कहानी फिट बैठती है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार की सोच रखता है शायद वो उसी प्रकार से सोचता है, उसकी सोच यही है तो उस तरफ से वो सोच रहा है। परंतु हमारी तरफ से कोई नहीं, हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करना, हर व्यक्ति को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। और हमने कहा भी है किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और हम मजबूती से इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बना करके रखेंगे और हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसको भी सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है।